जून के बाद राजनीतिक भूचाल आएगा और उसके बाद सब कुछ पलट जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद से तो बवाल मच गया है और सवाल किया जा रहा है, क्या इसीलिए आर्मी चीफ का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है? क्या इसीलिए संसद की सुरक्षा में बदलाव किया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत नहीं आएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे? ये सब सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर ये सामने आई है कि 4 जून के बाद लॉकडाउन लगाया जा सकता है। खबर आप देखिए न्यूज नेशन की, इसमें लिखा भी है कि 4 जून के बाद इन राज्यों में लगेगा लॉकडाउन, लोगों का जीना हुआ मुहाल। तो आप देख सकते हैं कि न्यूज नेशन के हवाले से ये खबर आई है तो अपने आप में कितनी पुख्ता रही होगी। दावा ये किया जा रहा है कि गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है उस हालात में 4 जून के बाद लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और सब लोग अपने ही घरों पर रहें क्योंकि गर्मी ने इस बार सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि माना कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन क्या ये गर्मी सिर्फ 4 जून के बाद ही बढ़ने वाली है? अभी क्या गर्मी नहीं है? अभी क्या गर्मी ने अपने रिकॉर्ड नहीं तोड़े हैं? आखिर 4 जून का हवाला क्यों दिया जा रहा है? सोचने वाली बात है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन 48 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री पद के चेहरे का ऐलान करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटों के लिए अंतर्ध्यान हो गए हैं। अब अंतर्ध्यान हो गए हैं या फिर कि अंडरग्राउंड हो गए हैं, समझने वाले अपने आप में समझ गए हैं। आपको बता दें कि 6 कैमरे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान कर रहे हैं। अब यहां पर सिर्फ कैमरा लगाकर फोटो खिंचवाना ही मकसद नहीं है, इसके पीछे का असल मकसद ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर फोटो खिंचवाएंगे, ध्यान लगाएंगे और उसके बाद मीटिंग करेंगे। और ये मीटिंग अंडरग्राउंड होने वाली है और इसी मीटिंग में तय होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं आता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना है, क्योंकि सिर्फ ध्यान लगाने के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात नहीं किया जाता है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी है कि पीएम मोदी के ध्यान के दौरान सुरक्षा के लिए 3000 जवान तैनात किए गए हैं। अब ध्यान लगाने के लिए गए हैं, वहां पर कैमरा भी मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सिक्योरिटी भी मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 3000 जवान तैनात किए गए हैं। आसपास के एरिया को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। अब ऐसे हालातों में शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है कि कोई ना देख पाए कि कौन यहां से आ रहा है, कौन यहां से जा रहा है, कैसी मीटिंग हो रही है और मीटिंग के तहत उसमें कौन कौन शामिल होने वाला है। तो फिलहाल इस खबर ने बवाल मचा दिया है। जहां एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्ध्यान नहीं हुए हैं, बल्कि ये प्लान बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर बहुमत नहीं आएगा तो क्या करना है। देखिए, प्रशांत भूषण ट्वीट करते हैं और लिखते भी हैं कि 30 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शुरू होगा मोदी का आखिरी चुनाव दाव। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर ध्यान करेंगे, सिर्फ कैमरे होंगे, 2000 का सैनिक बल उनकी रक्षा करेगा और पूरे एरिया को लोगों से खाली करा दिया जाएगा। तो पूरा एरिया खाली कराया गया है। आगे सुनिए, लिखा है कि सवाल यह है कि वो ध्यान झोला उठाने के बाद क्या करेंगे, उस पर होगा, या कैसे तोड़फोड़ करके नई सरकार बनाएंगे उस पर होगा। तो समझने वाले तो अपने आप में समझ गए हैं कि बहुमत तो नहीं आने वाला है। रुझान अपने आप में बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं, ग्राउंड सर्वे बता रहे हैं और अब तो हालत ये हो चुकी है कि गोदी मीडिया तक ने पलटी मार ली है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्ध्यान हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि अंतर्ध्यान नहीं हुए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। और अंतर्ध्यान होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले ही इशारा कर दिया गया कि राजनीतिक भूचाल आने वाला है। देखिए, खबर में लिखा भी है कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। तो किस तरीके का भूचाल आने वाला है और क्या तैयारी की जा रही है, आप समझ सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी दावा कर रहे हैं कि अफसरशाही को भी अच्छे से पता है कि 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर बहुमत नहीं आया तो ये इतनी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, केपी मलिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई बार आपने डिबेट में हमारे चैनल पर इनको सुना होगा। इन्होंने एक बिग ब्रेकिंग बताई है और जो बिग ब्रेकिंग बताई है वो अपने आप में बड़ी
हैरान करने वाली है। तो क्या लिखा है, एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, केपी मलिक लिखते हैं कि साहिब को गुप्तचरों विभागों से रिपोर्ट मिल रही है कि इस बार भाजपा का 225 सीटों का आंकड़ा पार कर पाना भी लगभग असंभव सा है। चुनाव में संघ ने साथ नहीं दिया। भाजपा के अन्य नेता भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। बाबा ने तो यूपी में ऐसा खेला किया जिसका परिणाम 4 जून को दिखेगा। एनडीए के अन्य दल भी साहिब के नाम पर राजी नहीं होंगे, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले खबर निकलकर सामने आ गई। तेजस्वी यादव ने भी दावा कर दिया है कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा ऐलान करने वाले हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है, जैसे ही नतीजे आएंगे और अगर एनडीए को बहुमत नहीं आएगा, कई जो घटक दल हैं वो बगावत करने वाले हैं। इसी को लेकर केपी मलिक ने लिखा है कि 4 जून को बड़ा उलटफेर होगा। आगे वो लिखते हैं कि कोई एजेंडा नहीं चला है, सारे दांव उल्टे पड़ गए हैं, अब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। मां से मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान आदि के बाद अब महात्मा गांधी को कौन जानता था, ये भी बोल दिया। साहिब के उल जलूल बयान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाजपा वाकई बहुमत से दूर रहेगी, परंतु बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता जरूर है। आर्मी चीफ को सेवा विस्तार देना किसी बड़े गेम का प्लान तो नहीं। ऐसी बातें दिल्ली सियासी गलियारों में गर्म है। नौकरशाही भी प्रबल आशंका जता रही है कि जाते जाते कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, और ये दावे वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से किए जा रहे हैं और तो और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि यूं ही आर्मी चीफ का कार्यकाल नहीं बढ़ा दिया जाता, ये आप अच्छे से जानते हैं। 26 मई को मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग को लेकर ये दावा किया गया कि ये मीटिंग चक्रवात की समीक्षा बैठक है, लेकिन इस मीटिंग में जो हुआ उसके बाद तो लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई है। इस मीटिंग में आप जानते हैं कि किस तरीके से आर्मी चीफ का 1 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया, कई आईएएस आईपीएस को कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया और तो और कई आईएएस का अपॉइंटमेंट भी किया गया है। तो 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, इतनी क्या जल्दी थी? आप कह रहे हैं कि 400 पार होने वाला है। अगर 400 पार होने वाला है तो आनन फानन में मीटिंग बुलाकर इस तरीके से ट्रांसफर करना और आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर बहुमत नहीं आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव हार जाती है तो मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े फॉलोवर हैं आप अच्छे से जानते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिका जाकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप हार गए। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्हों की जब सत्ता जाने वाली थी, उन्होंने सत्ता से जाते जाते कह दिया था कि अगर मेरी राष्ट्रपति की कुर्सी चली गई तो खून खराबा होगा। तो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरीके के बयान दे सकता है तो देश का यानी कि भारत का प्रधानमंत्री तो भरे मंच से धमकी देता है। मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, उनकी आखिरी दिन के चुनाव प्रचार की आखिरी रैली से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता जब हाथ से जा रही है तो मन से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि धमकी देने पर उतर आए हैं। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, एनडीए का क्या होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या 4 जून को ये लोग इमरजेंसी लगा देंगे? क्या 4 जून को लॉकडाउन लगाने की तैयारी है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। आपकी राय में 4 जून को क्या होने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।